अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार अजीज और आज मैं क्लास 10th फेडरल बोर्ड के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ 29 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा पूरी बुक से। वो स्टूडेंट जिनसे तैयारी नहीं हो पा रही और वो परेशान है कि हम सिलेक्टिव लॉन्ग कौन से करें, तो फेडरल बोर्ड वालों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जस्ट ये 29 लॉन्ग क्वेश्चन आपने हर हाल में करना है, चाहे वो टॉपर है चाहे वो जीरो से तैयारी क्यों नहीं कर रहा। ऐसे स्टूडेंट जो चाहे जीरो से तैयारी करना चाहते हैं उसको पता नहीं चल रहा कि क्या तैयार करें, जस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करके जाने हैं। 29 लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगा फुल बुक से, हर चैप्टर से बताऊंगा कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं फिजिक्स बात कर रहा हूं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10 से जस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको आपने करना ही करना है। सबसे पहले स्टूडेंट, what is specific heat capacity? Important long question है, what is specific heat capacity? Write the applications. ये आपने करना है specific heat capacity और उसकी applications आपने करके जानी है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ हीट, और ट्रांसफर ऑफ हीट अच्छे से तैयार करके जाना है आपने कि किस तरीके से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं। ये आपके पास बुक में पहले चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दो क्वेश्चन बताए हैं। चैप्टर नंबर 11 जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बनता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैप्टर जो 9 चैप्टर हैं वो आपने क्लास 9th में किए थे और अब कहानी 10th से स्टार्ट हुई है और सेकंड चैप्टर इसका बनता है चैप्टर नंबर 11 थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एंड वॉल्यूम। यानी एक थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ हम लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन जो इसकी टाइप में आ जाता है ये भी आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, राइट इट्स टाइप। तो आपने इसकी टाइप्स भी और इसकी दो टाइप जो बुक में डिस्कस की गई हैं, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन और अपीरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है एवेपोरेशंस एंड फैक्टर्स, ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से अच्छे से तैयार करके जाना है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में से आपने करना है डिफाइन वेव, डिस्कस इट्स टाइप। वेव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइप्स भी, उसकी टाइप्स में आ जाता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हर कीमत पर करके जाना है आपने। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक। रिपल टैंक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर नंबर 13 में स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन अल्ट्रासाउंड राइट यूजेस। आपने इसके डिफाइन याद करनी है और इसके यूजेस भी याद करके जानी है, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव और साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 में से। ह्यूमन हियरिंग सिस्टम और इसकी डायग्राम है, ह्यूमन हियरिंग सिस्टम में डायग्राम है हमारे पास 13.6 जिसको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 13 से जस्ट मैंने 3 लॉन्ग की सजेशन किया कि इससे आपने किसी कीमत पर भी स्किप नहीं करना इन क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर फिर 13 के बाद आ जाए आप चैप्टर नंबर 14 पर। स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी कोई एप्लीकेशंस भी पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन में ऑप्टिकल फाइबर इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको वो भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस विद रे डायग्राम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का पेपर के एतबार से आ सकता है। तो उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। स्टूडेंट ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बन के आ सकता है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो कम से कम 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं चैप्टर नंबर 14 में से जो हर कीमत पे आपने करके जाने हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस, वर्किंग एंड डायग्राम। ये जस्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं चैप्टर नंबर 15 में से जिसको किसी कीमत पर नहीं स्किप करना आपने। एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया है इलेक्ट्रोस्कोप, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में से ओम लॉ आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके साथ लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ की जो लिमिटेशंस हैं उसको भी आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 16 में बता रहा हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और या इस तरीके से पूछ सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर ये प्रूव आ सकता है अल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल टी, या इस तरीके से कह सकते हैं प्रूव दैट। अगर प्रूव दैट है तो तब भी आपने मतलब कि इन क्वेश्चन को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है।
स्टूडेंट उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स हैं तो आपने इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, या इसका अलग से प्रूफ आ सकता है E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 में से, अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 18 पे आ जाओ, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस जो है वो पूछ सकता है। ये शॉर्ट के तौर पर भी पूछ सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से, लो पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्टूडेंट ट्रांजिस्टर एंड इट्स टाइप, तो आपने ये भी अच्छे से याद करके जाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रांजिस्टर एज स्विच, ये स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट नो क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 का, ट्रांजिस्टर एज स्विच। उसके बाद फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अमूमन बनते होते हैं, और ये फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जो एंड और नोट, फंडामेंटल तीन लॉजिक गेट्स, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बन के आ सकता है। नैंड और नोट वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, यानी गेट्स में से लॉन्ग क्वेश्चन के बनने के इम्कान बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 19 है इलेक्ट्रिक मोटर और उसकी वर्किंग, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लेंज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 2 है हमारे पास लॉन्ग। ट्रांसफार्मर और उसके यूजेस और उसकी टाइप्स, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ में सीआरओ, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने चैप्टर 9 में से 4 बताए हैं जो आपने तैयार करके जाने हैं अच्छे से। 19 के बाद 20 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं, नेचर ऑफ लाइफ, ये आने के इम्कान हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 21 रेडियो एक्टिविटी वाला लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपने हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल काउंट करें तो आपके पास ये 29 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, फुल बुक से, पूरी बुक से मैंने बताया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आपने स्किप नहीं करने, तैयारी करनी है। सबसे पहले 29 को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद जो काम करना है, जो लॉन्ग एक्स्ट्रा करने हैं वो बाद में करना, क्योंकि ये एक निचोड़ है पूरी बुक का। अस्सलाम।